यूएई के साथ तो कुछ ऐसा हो गया है कि जैसे कहते हैं ना, अपने ही खुजाए से खुजली मिटती है। अमेरिका का थाट बेकार हो गया यूएई में, और इजराइल ने पहली बार वो काम किया है जो अमेरिका को पसंद नहीं आएगा, लेकिन इतिहास बदल दिया यूएई के लिए। जानेंगे इजराइल ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी पाकिस्तान का तो सबसे बुरा वाला हाल हो गया है। पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी को बंधक बनाया और उसके बाद आखिर अचानक से घेर लिया हेलीकॉप्टर ने, जिसके बाद हेलीकॉप्टर को भी मारकर उड़ा दिया। जानेंगे पाकिस्तान में इमरजेंसी बैठकें चल रही हैं, आखिर कौन सी बड़ी आफत आ गई है। कहा जा रहा है भारी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ा गया है और अब सरकार के लिए बड़ी मुश्किल आ रही है कि कैसे चीजों को हैंडल करे। जानेंगे पड़ोस में क्या चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देश देख रहे हैं ना, यूएई और सऊदी अरब, ये दोनों देश बहुत ज्यादा परेशान है। किनसे परेशान है? हुती विद्रोहियों से। आपने सुना होगा कि सऊदी अरब और यूएई की ईरान से नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि हुती विद्रोहियों को ईरान सपोर्ट करता है, आप हमले करो, और हुती विद्रोही सऊदी अरब और यूएई पर हमले करते हैं। आजकल हुती विद्रोहियों ने एक नया ट्रेंड पकड़ा है, और अब ये जो नया ट्रेंड पकड़ा है हुती विद्रोहियों ने, रूस ईरान के कहने पर पकड़ा है या फिर खुद से पकड़ा है, ये निकल कर नहीं आ रहा है। लेकिन ये दांव अब यूएई पर और सऊदी अरब पर बहुत भारी पड़ रहा है। और क्या दांव चला है कि सीधे सीधे हमला करो इनके तेल के ठिकानों पर, तेल के रिफाइनरीज पर, इस तरीके से कर दो कि ये तेल बाहर बेच ही ना पाए और बहुत ज्यादा इन्हें नुकसान। खैर, एकदम से सब जगह पे हुती विद्रोही हमला कर देंगे ये तो संभव नहीं है, लेकिन इन दिनों हुती विद्रोहियों ने टारगेट बना बनाकर सऊदी अरब और यूएई के रिफाइनरीज पर हमले करने शुरू कर दिए, जिससे व्यापार बहुत हद तक प्रभावित हुआ और ये लगातार हो रहा था। अब यूएई और सऊदी अरब ने पहले तो थाड खरीदा था अमेरिका से रिश्ते बहुत अच्छे थे। फिर कुछ थाड मिसाइलों को, पेट्रियट मिसाइलों को, मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अमेरिका ने सऊदी अरब में तैनाती भी की थी, यूएई में तैनाती भी की थी। लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान का मामला होने लगा, वैसे ही अमेरिका ने बाइडेन शासनकाल में इन मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मंगा लिया, जिसके बाद सऊदी अरब और यूएई का गुस्सा भी फूटा था अमेरिका के साथ। खास तौर पर बाइडेन को आपने देखा होगा, हाल में सऊदी अरब के प्रिंस ने इग्नोर किया। सऊदी अरब और यूएई ने तो फोन भी नहीं उठाया था बाइडेन का। मजबूर होकर बाइडेन खुद से चलकर सऊदी अरब पहुंचे थे, सऊदी अरब के उसी प्रिंस से मिलने जिसको खशोगी की हत्या के मामले में दोषी समझते हैं। तो सऊदी अरब और यूएई का गुस्सा थाड को भी लेकर था और पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी लेकर था। पर ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ मुफ्त वाला ही लिया था, इन्होंने खरीदा भी था। इनको पैसे की कमी तो है नहीं, इन्होंने थाड और पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदा। लेकिन ये देखा गया कि यूएई और सऊदी अरब दोनों ही ये कह रहे हैं कि हुती विद्रोही के ड्रोन और मिसाइलों को तो ये रोक ही नहीं पा रहा है। वैसे आपको बता दें, थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनाया गया है बैलिस्टिक मिसाइलों को मारकर गिराने के लिए और संभवतः हिट टू किल, मतलब कि मिसाइलों को रोकना नहीं है, भटकाना नहीं है, सीधे मारकर हटा देना है। इस सिस्टम पर काम करता है। पर यूएई और सऊदी अरब कहते हैं कि ये रोक ही नहीं पा रहा है मिसाइलों को। जिसके बाद इन्होंने मदद किससे मांगी? इन्होंने मदद मांगी अभी हाल फिलहाल में जो दोस्त बना हुआ है इजराइल से, और इजराइल ने पहली बार बड़े हथियार में स्पाइडर डिफेंस सिस्टम को लेकर समझौता किया। और आपको बता दें, इसमें शॉर्ट टू मीडियम रेंज की पाइथन और डॉर्बी मिसाइलों को शामिल किया गया। पाइथन जिसकी रेंज है 5 से 20 किलोमीटर, वहीं डार्बी जिसकी रेंज है 50 किलोमीटर। इस सिस्टम की एयरक्राफ्ट डिटेक्शन रेंज है 70 से 110 किलोमीटर और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले खास तौर पर ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और विमानों को रोकने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। और अब यूएई के साथ ये डील हो रही है फाइनल, जो कहीं न कहीं अमेरिका को पसंद नहीं आएगा। पर आपको बता दें, इजराइल की टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि अमेरिका को भी इजराइल की जरूरत है। इजराइल को कभी अलग थलग करने की कोशिश नहीं करेगा अमेरिका। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ
पड़ोस में तो खेला पे खेला हो रहा है। हर रोज कुछ नई नई कहानी निकल कर सामने आ रही है पाकिस्तान की बर्बादी का। अब हुआ क्या है, हालात तो यहाँ पर बर्बाद हो ही चुके हैं। हमने आपको बताया था कि कैसे पिछले ही महीने 6 पाकिस्तानी अफसर, वो भी बड़े क्लास के, ये बाढ़ग्रस्त बलूचिस्तान पहुंचे थे, लेकिन अचानक से इनके हेलीकॉप्टर को मारकर गिरा दिया जाता है और 6 के 6 ये टॉप अधिकारी मारे जाते हैं। ये कहानी अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि एक नई घटना निकलकर सामने आ गई है, जिसने पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल बना दिया है और पाकिस्तान के सेना में खलबली मचा दी है। इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। दरअसल हुआ क्या है, हुआ ये है, एक तो ग्राउंड लेवल पर जमीनी तौर पर बलूचिस्तान में लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया जा रहा है और पाकिस्तानी सेना भी निशाना बना रही है। दोनों तरफ से एक मिशन जैसा चल रहा है, जहाँ पाकिस्तानी सेना, चीनी सेना मिलकर बलूच विद्रोहियों को उठा लेती है, वहीं दूसरी तरफ बलूच विद्रोही भी पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाते हैं। अब इसमें कहा जा रहा है कि कल बलूचिस्तान के विद्रोहियों को एक बहुत बड़ा फायदा हुआ और इन्होंने पाकिस्तानी सेना के एक बड़े अफसर को ही उठा लिया और इस बड़े अफसर को अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद पाकिस्तानी सेना में हलचल मच गई और पाकिस्तानी सेना ने अपना हेलीकॉप्टर भेजा कि जाओ आप उसको छुड़ा कर लेकर आओ। रविवार के दिन पाकिस्तानी सेना का ये हेलीकॉप्टर पहुंचा बलूचिस्तान और इसमें 6 सेना के लोग शामिल थे, जिनमें कथित तौर पर अफसर भी थे और आम सैनिक भी कहा जाता है थे। ये हेलीकॉप्टर हो गया है क्रैश और हेलीकॉप्टर क्रैश में 6 लोग एक बार फिर से मारे गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये हेलीकॉप्टर पिछली बार की तरह कहाँ पे क्रैश हुआ है, बलूचिस्तान में क्रैश हुआ है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम अपने हेलीकॉप्टर को देख रहे हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। पाकिस्तान ने इस चीज का नाम नहीं लिया कि बलूच विद्रोहियों ने मारकर गिरा दिया है, लेकिन सोशल मीडिया ये कह रही है कि दरअसल इसको निशाना बनाया गया है बलूच विद्रोहियों द्वारा। अब यहाँ इमरजेंसी मीटिंग चल रही है कि जो अधिकारी बलूच विद्रोहियों के कब्जे में हैं, उनको किस तरीके से निकाला जाए। वैसे आपको बता दें, पुराने जो मंत्री हैं फवाद चौधरी, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान को अपने हेलीकॉप्टर की जांच करने की जरूरत है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। लगातार हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे हैं और सेना के जवान जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना इस घटना को छिपा रही है और सच्चाई कुछ और ही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।